डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से रिहा कर दिया गया है। हरियाणा के सरकार ने उन्हें 5 अगस्त 2025 को 40 दिन की पैरोल दी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि ये एक लौते ऐसे कैदी हैं, पूरे देश में ऐसा कोई और कैदी नहीं जिसे इतने कम समय में इतनी बार रिहा किया गया हो। हत्या और बलात्कार जैसे संगीन आरोप हैं इन पर, लेकिन कहा जा रहा है कि राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को कह रखा है कि बीजेपी को जरूर वोट दें और हरियाणा सरकार शायद इसी के एवज में उन्हें बार बार रिहा कर रही है। 2017 में राम रहीम को बलात्कार के आरोप में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उन्हें रामचंद्र छत्रपति यानी कि एक पत्रकार और डेरा के पूर्व प्रबंधन सदस्य रणजीत सिंह की मौत के लिए उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। लेकिन 2017 से लेकर के 2025 के बीच में उन्हें कुल मिलाकर 295 दिन ऐसे थे उनके जिनमें वो जेल से बाहर ही थे। आपको बता दूं, पहली बार उनको 2020 में उनकी मां की तबीयत जब बिगड़ी उसके चक्कर में 1 दिन का पैरोल मिला था। इसके बाद 2022 में उन्हें फिर से पैरोल मिला और उसके बाद 2022 में ही उन्हें फरलो भी कुछ दिन का मिला। इसके बाद 2023, 2024, 2025 तक बात आ गई और पैरोल और फरलो का सिलसिला चलता ही रहा। उन्हें लगातार पैरोल भी मिले और फरलो भी मिले। जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग पैरोल एक कैदी को पारिवारिक आपातकाल जैसे कि शादी या मृत्यु के समय दी जाती है, तो वहीं फरलो एक कैदी को समाज से कनेक्टिविटी उसकी बनी रहे इसलिए दी जाती है। आपको बता दूं कि 10 साल से ज्यादा की जिनको उम्र कैद की सजा होती है उनको पैरोल कम से कम 10 सप्ताह की दी जा सकती है, तो वहीं फरलो 4 सप्ताह की दी जा सकती है। लेकिन राम रहीम के मामले में आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी रिहाई के दिन कितने ज्यादा हैं और हरियाणा सरकार उनको बार बार रिहा कर रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनौती पर राम रहीम को जो बार बार रिहाई दी जा रही थी उस पर रोक लगाने के लिए हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 2024 में चेतावनी भी दी कि बिना अनुमति के अब उन्हें पैरोल ना दी जा सके। लेकिन आज भी ये सिलसिला जारी है और जेल प्रशासन का कहना है कि राम रहीम का व्यवहार बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सोचने वाली बात है, कई पत्रकार और आंदोलनकारी भी जेल में बंद है जिनका व्यवहार अच्छा है। इस बात की गवाही तो खुद समाज देता है, लेकिन क्या उन्हें इतनी आसानी से रिहाई मिलती है? क्या उन्हें इतनी आसानी से पैरोल या फरलो मिलती है जितनी आसानी से राम रहीम को मिल रही है? तो राम रहीम की बार बार रिहाई के पीछे राजनीतिक स्वार्थ की बात सामने आती है। आपको बता दें कि हरियाणा के 6 प्रमुख क्षेत्र सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाबा रहीम के लाखों फॉलोअर्स रहते हैं और ये सारे फॉलोअर्स हरियाणा की 30 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालते हैं। आपको बता दें कि राम रहीम के डेरा के सबसे अच्छे संबंध बीजेपी सरकार से तब बने थे जब राम रहीम ने 2014 में अपने सारे फॉलोअर्स को बीजेपी सरकार को ही वोट देने का निर्देश दिया था और इसके बाद ही बीजेपी सरकार ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें, इसके साथ 40 विधानसभा सीटें जीती थी। तो राम रहीम की ये कहानी अपराध, सजा और सियासत का अनोखा मेल है। जिस तरीके के उनके अपराध हैं उसके बावजूद उनको रिहाई मिलना इस तरीके से और सरकार के साथ उनके इतनी नजदीकी होना, ये सारे सोचने वाले और आवाज उठाने वाले, सवाल उठाने वाले बिंदु हैं और इन पर सवाल हमें और आपको करना ही चाहिए।